धारा 370 को हटाने का मुद्दा भाजपा का एक तरह से कह सकते हैं, जब से भाजपा का जन्म हुआ है तब से नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें धारा 370 हटाओ आंदोलन की कितनी पुरानी पुरानी वायरल है, हम सभी जानते हैं। ऐसे में धारा 370 जब हटाई गई तब जाहिर सी बात है ये पूरे देशवासियों के लिए एक हर्षोल्लास का सब्जेक्ट था। हालांकि ये बात अलग है कि देश में कई सारे ऐसे लिबरल्स भी मौजूद थे जो कि ना तो तब उससे खुश थे और ना ही आज। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 370 मूवी की, जिसको कि 99 रुपए के टिकट का भी बहुत फायदा मिला है। लेकिन इस मूवी ने क्या वाकई में दिलों के ऊपर लोगों की छाप छोड़ी है? क्या ये वाकई में कोई अच्छी मूवी है या एक प्रोपेगेंडा मात्र है? क्या इस मूवी में वाकई हमको कुछ ऐसी चीज देखने के लिए मिलेगी जो हम नहीं जानते हैं? तो इन सब चीजों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि इस मूवी में वाकई में आपको वो चीज देखने के लिए मिलेगी जिससे आपको पता चलेगा कि इस धारा 370 को हटाने के पीछे का फैसला आखिर लिया कैसे गया था। दरअसल आर्टिकल 370 का ट्रेलर देखने के बाद सबसे पहली बात दिमाग में ये आई थी कि सरकार के फैसलों की गाथा गाने वाली एक और फिल्म शायद हमको देखनी पड़ी, और ऐसा फील होने में अब दर्शकों की कोई खास गलती भी नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ समय में इस तरह की इतनी फिल्में आ चुकी हैं कि बॉलीवुड खुद अपना एक राजनीति शास्त्र विभाग बना सकता है। खैर, भारी रिस्क के साथ में फिल्म देखी गई, और जब मैंने इस फिल्म को देखा तो मुझे समझ में आया कि अगर पॉलिटिकल फैसले पर बेस्ड फिल्म की अगर बात की जाए तो शायद हमको आर्टिकल 370 को थोड़ा साइड में रख देना चाहिए। दरअसल एंगेज करने में यह मूवी हर एक पॉइंट पर कामयाब रहने वाली है। प्रोड्यूसर आदित्य धर की यह फिल्म बिल्कुल उसी जोन में ऑपरेट करती है जिसमें उनकी खुद की डायरेक्ट करी गई फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक थी। आर्टिकल 370 सरकार के उस ऐतिहासिक फैसले को ग्राउंड पर लागू करने वाले लोगों, उस फैसले के पीछे की प्लानिंग, प्लॉटिंग और बिना किसी को कानो कान खबर हुए उसे कामयाबी तक लेकर जाने की कहानी को सेलिब्रेट करता है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक खबरों में बहुत पॉपुलर चीज थी, मगर हुई कैसे, किस तरह से ये हुई, किसी को पता नहीं था। अब यहां पर विकी कौशल की उरी आई तो लोगों के इमेजिनेशन को दो तस्वीरें मिल गई जो खबरों में छपे शब्दों को रियलिटी की तरह दिख रही थी। हालांकि थी वो एक डायरेक्टर की इमेजिनेशन ही, और ठीक इसी तरह आर्टिकल 370 भी ऑडियंस को एक ऐतिहासिक घटना के विजुअल्स देने का काम करती है। सबसे अच्छी चीज जो मुझे इस मूवी में लगी वो ये कि इसकी शुरुआत बुरहान वानी से होती है। वो बुरहान वानी जिसको कि आतंकवादी होने के बावजूद भी घाटी में एक पोस्टर बॉय बना दिया गया था, दूसरे बच्चों को या दूसरे जवान लड़कों के दिमाग को खराब करने के लिए। यामी गौतम की इस मूवी को डायरेक्टर आदित्य सुहास जामले ने चैप्टर वाले स्टाइल में ट्रीट किया है। ये चैप्टर कश्मीर के बुरहान वानी वाले एपिसोड से शुरू होते हैं और पुलवामा वाले हमले से होते हुए आगे बढ़ते हैं। आखिरकार ये वहां पहुंचते हैं जहां भारत सरकार का एक फैसला कश्मीर की तकदीर बदलने के लिए तैयार है। आर्टिकल 370 शुरू होती है इंटेलिजेंस ऑफिसर जूनी हक्सार मतलब कि यामी गौतम के एक मिशन से, जिसमें उनके मिशन पर बुरहान वानी है। जूनी का ऑपरेशन कश्मीर में बवाल खड़े कर देता है। इसके बाद उसे दिल्ली बुला लिया जाता है। इधर दिल्ली में पीएमओ की हाई रैंक ऑफिशियल राजेश्वरी स्वामीनाथन कश्मीर के हालात को लेकर एक्टिव है। वो सीधा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कश्मीर विजन को रियलिटी में लाने पर काम कर रही है। फिल्म में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम तो नहीं लिए गए हैं, मगर दोनों किरदारों को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि आखिर ये कौन है। राजेश्वरी अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए जूनी को वापस कश्मीर भेजती है, लेकिन इस बार नई पावर के साथ। इस बार जब नई पावर के साथ जूनी को मिशन दिया गया है कि कश्मीर में एंटी इंडिया गतिविधियों और लोगों को काबू करना, ताकि इधर सरकार अपने फैसले बिना किसी चिंता के ले सके। और फिल्म की एकदम शुरुआत में ही ये साफ हो जाता है कि जूनी इस तरह के काम में किसी भी तरह की ढीली तो पड़ने वाली नहीं है। एक तरफ आपको जूनी की नजर से कश्मीर के हालात, वहां की पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी पर कमेंट्री मिलती है। दूसरी तरफ राजेश्वरी दिल्ली की राजनीति का जायका आप तक पहुंचाती है। सेकंड हाफ में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की एंट्री के बाद फिल्म का माहौल ही बदल जाता है। ऐसा लगता है कि सारा फोकस अब उन पर ही गया है, लेकिन ये तो होना ही था। आखिर वो किरदार ही ऐसे। देखिए, भारत के गृह मंत्री अमित शाह की एक पार्लियामेंट्री स्पीच को जिस तरह से रिक्रिएट किया गया है, वही वो हम कश्मीर का हिस्सा, कश्मीर भारत का हिस्सा, वही वाला जो पूरा सीन है, वो फिल्म के नैरेटिव में काफी असरदार है। किरण कर्माकर ने अपने किरदार में मतलब वाकई में जान फूंकने का काम किया है, और ठीक इसी तरह अरुण गोविल ने प्रधानमंत्री के किरदार को बेहतरीन संजीदगी के साथ पेश किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर मूवी अच्छी होती है, या यूं कहें कि इस मूवी में कोई बुराई है ही नहीं। हालांकि सरकार के कच्चे फैसले की बात कर रही है, लेकिन है तो आखिर में एक मूवी। तो ऐसा है कि आर्टिकल 370 रियलिटी और फिक्शन के बीच की लकीर पर बड़ी चालाकी से बनाई गई मूवी। पॉलिटिकल समझ और असल घटनाओं को पूरे फैक्ट के साथ देखने वाले लोगों को फिल्म में बहुत सारी गलतियां मिल सकती हैं, मगर ये तो अब हम सभी जानते ही हैं कि इस तरह की फिल्मों में फैक्ट्स को आखिरी चीज के तौर पर फोकस में लिया जाता है। लेकिन आर्टिकल 370 की खासियत यही है कि इसका पूरा ड्रामा बड़ी कलाकारी के साथ रचा गया है,
और थ्रिलिंग तरीके से आगे बढ़ता है। यामी गौतम का काम इस फिल्म में वाकई में इतना दमदार है कि आर्टिकल 370 को उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस के तौर पर देखा जा सकता है। क्लोजअप्स में उनकी आंखें, चेहरे के एक्सप्रेशन और आवाज बेहतरीन असर डालते हैं। राजेश्वरी के रोल में प्रियमणि भी बहुत ज्यादा दमदार लगती हैं। उनका फैन तो वैसे भी मैं काफी पुराना रहा हूं, चाहे आप जवान की बात कर लें, फैमिली मैन की बात कर लें। वहीं वैभव तत्ववादी और राज अर्जुन की परफॉर्मेंस भी याद करने वाली है। आर्टिकल 370 के पूरी नैरेटिव को एक बैकग्राउंड स्कोर से बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। सिनेमाटोग्राफी, साउंड और प्रोडक्शन के मामले में ये एक टेक्निकली सॉलिड और साउंड मूवी है और बहुत असरदार तरीके से अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाती है। इसलिए दर्शकों के तौर पर ये समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार पर्दे पर दिखाई जा रही कहानी फिक्शन है, फैक्ट नहीं। खुद मेकर्स भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा एक्स्ट्रा अलर्ट थे और शायद इसीलिए उन्होंने फिल्म की शुरुआत में एक बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर दिया है। इस दौर में पॉलिटिकल लकीर पर बनती फिल्मों की एक सिनेमाई याद ये लंबे लंबे डिस्क्लेमर भी बनते जा रहे हैं। कुल मिलाकर आर्टिकल 370 रियलिटी के बेहद करीब वाले फिक्शन को फैक्ट से थोड़ा सा दूर ले जाकर एक काफी थ्रिलिंग तरीके से पेश करती है। यामी गौतम और बाकी सारे एक्टर्स की दमदार परफॉर्मेंस फिल्म को इंगेजिंग बनाती है। बीच बीच में संविधान की टेक्निकल चीजों को समझाने की कोशिश नैरेटिव को थोड़ा सा धीमा कर जरूर करती है, मगर रियलिटी की पोटली में बंधा फिक्शन इससे काफी मजबूत होता है। यही वजह है कि फिल्म 2 घंटे 40 मिनट का लंबा रन टाइम होने के बावजूद भी अटेंशन होल्ड करने में काफी कामयाब है। अगर पॉलिटिकल फिल्मों को पचा पाने में आप कामयाब होते हैं तो आर्टिकल 370 को आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।